हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को अनादिकाल से मूर्ता और अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व और मोह पैदा होते हैं जो हमें कृष्ण से विमुख करते हैं। फलस्वरूप हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। जब प्राणी कृष्ण से विमुख हो जाता है, तब उसे कृष्ण के पास जाने के लिए समय की कमी हो जाती है। वो सत्संग की बातें सुनता है, धार्मिक पुस्तकें भी कभी कभी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, परंतु राग द्वेष के कारण उसके मन में ये बात गहरी बैठी हुई है कि सांसारिक अनुकूलता प्राप्त करना और प्रतिकूलता हटाना ही मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। परिणाम स्वरूप वो राग द्वेष को जकड़े रहता है और कृष्ण से विमुख ही रहता है। मूर्ता को प्राप्त होना जन्म मरण को प्राप्त होना है। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। जिन मनुष्यों ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कृष्ण की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य चोले को मुझे भोगों में नहीं लगाना है, इससे तो कृष्ण की प्राप्ति ही करनी है, वे ही पुण्य कर्मा हैं। इस निश्चय से जो शुद्धि आती है वो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कृष्ण के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है। इससे सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सब पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। परंतु कृष्ण से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये सब पापों का हो गए हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर कृष्ण का ही भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। कृष्ण को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानना क्या है? यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जो क्षण भर भी स्थायी नहीं रहती है। इसमें तमोगुण की प्रधानता है। ये सृष्टि कृष्ण की ही शक्ति है और कृष्ण ही सृष्टि रूप में है, यही उन्हें अधिभूत सहित जानना है। अधिदैव नाम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। ब्रह्मा जी के रूप में कृष्ण ही हैं, ऐसा जानना ही उन्हें कृष्ण को अधिदैव के सहित जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। परमात्मा रूप में वे सब में विद्यमान हैं, ऐसा जानना ही श्री कृष्ण को अधियज्ञ के सहित जानना है। अर्थात श्री कृष्ण के किसी एक अंश में विराट रूप है और उस विराट रूप में अधिभूत अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु भगवान आदि सभी हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं।